पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ 14 अप्रैल को स्टार्ट होगी और इस सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। T20 और वनडे के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तो ये स्क्वाड कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या पाकिस्तान टीम इस स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड की टीम को हरा सकती है या नहीं हरा सकती है, तो स्क्वाड में कौन कौन सा प्लेयर शामिल है ये देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा। पहले बात कर लेते हैं T20 के स्क्वाड की। T20 के स्क्वाड में है बाबर आजम, कैप्टन है। अभी अफगानिस्तान से जो सीरीज़ हुई थी उसमें बाबर आजम नहीं थे, उनको रेस्ट दिया गया था और अफगानिस्तान टीम छोटी टीम थी। खैर पाकिस्तान टीम तो अफगानिस्तान से हार गई, लेकिन देखा जाए तो अफगानिस्तान टीम जो है वो छोटी टीम ही है, उसको हम छोटी टीम ही मानेंगे। तो बाबर आजम जो कि एक बड़े प्लेयर बन चुके हैं, तो उनको रेस्ट दिया गया था अफगानिस्तान टीम के अगेंस्ट सीरीज़ में। तो अब उन्होंने कमबैक किया, तो अब वो वापस आ गए। न्यूजीलैंड से सीरीज़ है पाकिस्तान की, तो उनको वापस तो आना ही था। तो बाबर आजम कैप्टन है। इसके बाद है शादाब खान वाइस कैप्टन। फ़हीम अशरफ ने 2-3 इनिंग्स ऐसी खेल दी थी PSL में, जिसकी वजह से वो नज़रों में आ गए थे सिलेक्टर्स के, और T20 के स्क्वाड में इनकी जगह बनती भी थी जिस तरीके से उन्होंने PSL में खेला था फ़हीम अशरफ ने। इसके बाद फ़खर जमान अटैकिंग प्लेयर, और इनको ओपनिंग पे ही खेलना चाहिए, जो कि इनकी पोजीशन है। ओपनिंग पे अच्छा खेलते हैं ये, पावर प्ले में रन निकाल देते हैं हिटिंग करके। अटैकिंग प्लेयर तो फ़खर जमान की T20 में तो ज़रूरत थी। हारिस रऊफ़ तो परमानेंट पाकिस्तान टीम का एक हिस्सा बन चुके हैं, जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है, और बॉलिंग अच्छी करते हैं। 145 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करते हैं वो, उनका पेस भी आता है, बॉल में वेरिएशन भी है। तो एक कंप्लीट बॉलर है हारिस रऊफ़। तो हारिस रऊफ़ हर सीरीज़ में ही सिलेक्ट होते हैं और होना भी चाहिए। जिस तरीके की वो बॉलिंग करते हैं तो उनको टीम में शामिल करना ज़रूरी है। इसके बाद है इफ्तिखार अहमद साहब की शायद बहुत गहरी दोस्ती है किसी से PCB में, जिसकी वजह से वो हर सीरीज़ के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। इस सीरीज़ में भी वो सिलेक्ट हो गए। अब उनकी किससे दोस्ती है, सिलेक्टर को उनमें क्या दिखता है कि वो इफ्तिखार अहमद साहब को सिलेक्ट करते ही रहते हैं हर सीरीज़ में। इस सीरीज़ में भी उनको सिलेक्ट कर लिए गए। तो इफ्तिखार अहमद साहब की जगह एक प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहिए था जो कि डिज़र्विंग है। अब वो कौन सा प्लेयर है, इस वीडियो के एंड में बात करेंगे उस प्लेयर के बारे में कि वो कौन सा प्लेयर है जिनको इफ्तिखार अहमद साहब की जगह सिलेक्ट कर लेना चाहिए था। इस प्लेयर के ऊपर बात करेंगे एंड में। इसके बाद है एहसानुल्लाह, ये एक राइजिंग स्टार है और PSL से ही इनको देखा था कि इनकी कैसी परफॉर्मेंस थी PSL में। तो जब इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था PSL में, तो जाहिर सी बात है सिलेक्टर्स की नज़रों में तो आएंगे ही, और इनकी परफॉर्मेंस की बेस पे इनको सिलेक्ट किया गया। और अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी, तो इनकी टीम में जगह बनती थी एहसानुल्लाह की। इसके बाद है इमाद वसीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है PSL में और अच्छा कमबैक किया है। बॉलिंग में नहीं इतना चल सके ये, लेकिन बैटिंग में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और बैटिंग की वजह से इनको शायद T20 के स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया है। इमाद वसीम जो है वो भी एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, तो इनकी जगह भी बनती थी PSL में जो परफॉर्मेंस की है उसके हिसाब से। और इमाद वसीम साहब ने ऐसा बोला था कि इनको नज़रअंदाज कर दिया गया था और परफॉर्म करने के बाद भी इनको टीम से निकाल दिया गया था। तो ये तो होता है पाकिस्तान टीम में, ऐसा तो है, नाइंसाफ़ियाँ तो होती हैं, स्पेशली कराची के लड़कों के साथ तो ये होता है। ये कोई नई बात नहीं है, नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, पहले भी हुआ करती थी प्लेयर्स के साथ और अभी भी होती हैं। तो इमाद वसीम ने जो बात बोली थी वो सही थी, उनके साथ ऐसा हुआ हो, शायद नाइंसाफ़ी की गई उनके साथ, या कुछ एक ऐसी परफॉर्मेंस होगी जिसकी वजह से सिलेक्टर्स को लगा होगा कि इनको टीम में नहीं होना चाहिए। तो इमाद वसीम ने जो बात कही थी नाइंसाफ़ी वाली, वो तो बात सही है, ऐसा होता है पाकिस्तान टीम में। लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है और इमाद वसीम ने कमबैक भी कर लिया टीम में, तो अब पुरानी बात पे बात नहीं करते हैं और इमाद वसीम को सपोर्ट ही चाहिए लोगों की तरफ से कि वो अच्छा ही परफॉर्म करें इस सीरीज़ में। तो इमाद वसीम से भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़्यादा ही हैं लोगों को। इसके बाद है मोहम्मद हारिस, इनके बारे में सबको पता ही है, अटैकिंग प्लेयर हैं और ओपनिंग वन डाउन पे आके खेलते हैं। जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में, तो उसी के बाद से ही ये टीम में सिलेक्ट होना शुरू हो गए थे और T20 के हिसाब से अच्छे प्लेयर हैं। फिर है मोहम्मद नवाज़, एक और ऑलराउंडर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, नया प्लेयर है साइम अयूब, और PSL में जिस तरीके से खेला है, जो छक्के लगाए हैं पीछे के डिविलियर्स वाले जो शॉट मारे थे साइम अयूब ने, उन्हीं शॉट्स पर लोगों ने इनको सर पर चढ़ा लिया था। अच्छे प्लेयर भी हैं, यंग भी हैं, तो इनकी जगह भी बनती थी परफॉर्मेंस के हिसाब से। फिर शाहिन अफरीदी हैं, शान मसूद हैं, जमान खान है। तो ये एक T20 का स्क्वाड है और देखने में तो ये लग रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान टीम टफ फाइट दे सकती है T20 में। और अब बात कर लेते हैं वनडे की। वनडे में बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक को भी लिया है वनडे में, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़ हैं, उनको तो सिलेक्ट होना ही है। हारिस सोहेल को भी ले लिया इस बार, और पिछली बार भी ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने खेला था। एहसानुल्लाह को वनडे में भी सिलेक्ट कर लिया। इमाम उल हक की वापसी हुई है, इमाम उल हक को सिलेक्ट कर लिया सिलेक्टर्स ने। PSL में तो किसी ने लिया नहीं था, किसी फ्रेंचाइज ने ख़रीदा नहीं था इमाम उल हक। इमाम उल हक के साथ क्या प्रॉब्लम है, किसी फ्रेंचाइज ने उनको क्यों नहीं ख़रीदा PSL में। जो फवाद आलम वाला जो सीन हुआ था, इमाम उल हक और फवाद आलम वाला सीन, वो अब तक जो है ना लोगों के जहन में बात बैठी हुई है कि फवाद आलम
का जो है हक मारा गया था, उसकी वजह से भी एक हेट मिलती है। लेकिन वो बात को हटा के अगर हम बात करें एज अ प्लेयर की कि प्लेयर कैसा है इमाम उल हक, तो इमाम उल हक अच्छा प्लेयर है और वनडे में इमाम उल हक जो है ओपनिंग पे आके बैटिंग करते हैं और अच्छा खेल लेते हैं, अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं वनडे के हिसाब से, इसीलिए इनको वनडे में सिलेक्ट किया गया है। और T20 में इनकी जगह बनती भी नहीं है जिस हिसाब से प्लेयर सिलेक्ट किए गए हैं और जो स्क्वाड है पाकिस्तान का T20 में, तो वनडे में सिलेक्ट करके सही किया है, T20 में जगह बनती भी नहीं थी। तो PSL में इनको नहीं लिया था किसी फ्रेंचाइज ने। अब क्या इनके ऊपर बुराई चल रही है इमाम उल हक के ऊपर कि उनको किसी फ्रेंचाइज ने खरीदा ही नहीं PSL में, किसी शो में आया करते थे, शायद एक न्यूज़ चैनल में बैठे हुए थे, उनको देखा था। तो चलो इस सीरीज़ में तो सिलेक्ट हो गए इमाम उल हक साहब, अब देखते हैं कि क्या करते हैं इमाम उल हक साहब इस सीरीज़ में। फिर है मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर है, ये T20 में नहीं है लेकिन वनडे में। नसीम शाह तो सिलेक्ट होते ही हैं हर सीरीज़ में। सलमान अली आ गए हैं वनडे में। इसके बाद है शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और उसामा मीर भी एक नए प्लेयर हैं और राइजिंग स्टार है। तो ये T20 और वनडे के स्क्वाड हैं पाकिस्तान के, जो प्लेयर हैं वो सब आपके सामने हैं और कौन से प्लेयर की कैसी परफॉर्मेंस है वो भी सबके सामने ही है। तो अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तानी टीम इस स्क्वाड के साथ कैसा परफॉर्म करती है। लास्ट टाइम तो न्यूजीलैंड जब आई थी पाकिस्तान तो सीरीज़ हरा के गई थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान पहला मैच जीता था, आखिरी के 2 मैचेस हार गया था। 3 मैच की सीरीज़ थी वो। तो इस बार देखते हैं कि पाकिस्तान T20 या वनडे सीरीज़ जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। अब बात कर लेते हैं उस प्लेयर के बारे में जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि इस प्लेयर के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। वो प्लेयर है हैदर अली। अब हैदर अली को जितना मैंने अपनी वीडियोस में सपोर्ट किया है उसके अलावा किसी प्लेयर को सपोर्ट नहीं किया मैंने। T20 में इफ्तिखार अहमद साहब को सिलेक्ट किया गया है। अब वो हर सीरीज में अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो उनकी जगह अगर हैदर अली को सिलेक्ट कर लेते तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि इफ्तिखार अहमद साहब हर सीरीज में तो सिलेक्ट होते ही हैं, तो इस सीरीज में अगर ड्रॉप कर देते तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। हैदर अली को सपोर्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक यंग प्लेयर है और अच्छा प्लेयर है, अटैकिंग प्लेयर है, हिटिंग करके खेलता है। लेकिन बात सारी आ जाती है सपोर्ट पे। अब पाकिस्तान में होता क्या है कि जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं वो जूनियर को सपोर्ट नहीं करते, वो अपनी जगह बनाने में लगे रहते हैं। जैसे कि अगर हम शुएब मलिक और वहाब रियाज की बात करें तो वहाब रियाज की एज हो गई है तकरीबन 37 साल और शुएब मलिक हैं 42 ईयर्स के। अब इनकी एज ऐसी हो गई है कि इनको इंटरनेशनल से रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन इस एज पे भी ये लोग कह रहे हैं कि इनको टीम में सिलेक्ट होना चाहिए। तो अब इतनी एज वालों को सिलेक्ट किया जाएगा टीम में तो यंग प्लेयर कहाँ जाएंगे। हैदर अली के बारे में बात करते हैं। हैदर अली यंग प्लेयर हैं और उनको सबने खेलते हुए देखा ही है कि किस तरीके से वो खेलते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर एक प्लेयर खेल रहा है, एक मैच में उसने परफॉर्म कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर मैच में परफॉर्म करे। ऐसा बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ होता है जो परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर ऐसा भी वक्त आता है कि 3, 4, 5, 6 मैच हो जाते हैं वो चल नहीं पाते हैं। तो हैदर अली के साथ भी ऐसा ही है, हैदर अली कभी चल जाता है और कभी नहीं चल पाता है, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत है और सीनियर प्लेयर ही सपोर्ट करेंगे उसको तो वो आगे बढ़ सकता है। और हैदर अली की भी गलती है, उसको मैंने देखा है कि उसका जो बिहेवियर है वो नॉन सीरियस है, वो सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस हो जाए और थोड़ा ध्यान दे अपनी बैटिंग पे, प्रैक्टिस करे, इंप्रूव करे अपने आप को, तो और अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो। तो T20 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वनडे के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। वो अटैकिंग प्लेयर है और T20 में इसकी जगह बनती थी इफ्तिखार अहमद साहब की जगह पर, लेकिन सिलेक्टर्स ने हैदर अली को सिलेक्ट किया ही नहीं। PSL में हैदर अली कुछ इतना खास चल नहीं पाए और हैदर अली को भी चाहिए कि थोड़ा बहुत तो परफॉर्म करता PSL में, फिर भी नहीं चल पाया। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यंग प्लेयर पहले तो खुद भी अपने आप पे ध्यान दे और जो सीनियर प्लेयर हैं वो उस प्लेयर को सपोर्ट करें तो वो प्लेयर बन सकता है कुछ। तो हैदर अली के साथ अभी यही मसला है कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है और उसका जो नॉन सीरियस बिहेवियर है वो ख़त्म करके वो सीरियस हो जाए। और हैदर अली की कुछ ऐसी इनिंग्स हैं जिसमें उसने कम बॉल्स पे ज़्यादा रन्स बनाए, अटैकिंग करके खेला है, मार धाड़ करके खेला है, उसने छक्के चौके लगाए उसने सही से। तो ऐसी भी इनिंग्स खेली हैं हैदर अली ने, और हैदर अली ऐसी ही इनिंग्स खेलता है क्योंकि वो अटैकिंग प्लेयर है। और अभी जो ट्राई सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड में उसमें भी बांग्लादेश के अगेंस्ट शायद उसने 15 बॉल पे 31 रन बनाए थे और उसी इनिंग्स की वजह से पाकिस्तान ने वो मैच जीता भी था। तो सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है और बाकी वो अपने आप पे ध्यान देगा तो आगे निकल सकता है। तो यहाँ पे इफ्तिखार अहमद साहब की जगह पर हैदर अली को सिलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन अब तो प्लेयर्स सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि ये स्क्वाड के साथ पाकिस्तानी टीम सीरीज जीत पाती है या नहीं जीत पाती है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये एक स्क्वाड है आपके सामने, सारे प्लेयर्स आपके सामने, देखते हैं कि क्या होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा।